Normal tissue at abnormal place. ठीक है, एग्जाम्पल? Like some kind of intestinal tissue if it is present in the stomach. I have not revised it, but ठीक है, कोई इशू नहीं है। पेंक्रियाटिक सेल जैसे Gastric smooth tissue in gastric mucosa. vesicles in the verticulum. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ डिस्प्लेजिया क्या होता है? लॉस ऑफ सेल साइज, शेप एंड आर्किटेक्चर, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। फिर इसकी फर्दर टाइप आ जाती है प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है। अच्छा एनाप्लेजिया क्या होता है? क्या हो गया है? डॉक्टर जाकिर बोले, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर मेमोना। मैम जिसमें डिफरेंशिएशन लॉस हो जाती है। एनाप्लेजिया में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है ना वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू। अच्छा व्हाट इज डेस्मोप्लेजिया? मैम अगर फाइब्रस टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए तो उसको डेस्मोप्लेजिया कहते हैं। वेरी गुड। नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम कहते हैं डेस्मोप्लेजिया, और ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा हिमाटोमा क्या होता है? मैम ये अगर ओवर ग्रोथ हो और डिसऑर्गेनाइज्ड हो किसी भी टिश्यूज की। नॉर्मली किसी भी जगह पे डिसऑर्गेनाइज्ड और ओवर ग्रोथ ऑफ द टिश्यू हो तो उसे आप क्या कहते हो? हिमाटोमा कहते हो। ठीक है, जैसे हिपैटिक या पल्मोनरी हिमाटोमा। अच्छा आप बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस कैसे करते हैं? मैलिग्नेंट अगर इन्वेट करो, अगर मेनली अगर देखें तो वो इन्वेसिव होता है, और बिनाइन वैसे तो काफी डिफरेंस आ जाते हैं कि स्लो ग्रोइंग और मैम बेनाइन Differentiation वो का उसमें मेनली नॉन एब्सोल्युटली होता है। नियोप्लास्टिक कंपोनेंट होता है, और बेनाइन जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड और वेल डिमार्केटेड होता है। लो माइटोटिक एक्टिविटी होती है, इसमें कोई मेट्स नहीं होते और नेक्रोसिस भी नहीं होती है। जो मैलिग्नेंट है वो पेरेन्काइमल ओरिजिन में होता है, उसकी डिफरेंशिएशन भी पोर होती है और लोकल इन्वेजन भी होती है, भी होते हैं। ठीक है। और मैलिग्नेंट का एक सीक्वेंस है, वो क्या है जो हम फॉलो करते हैं सीपीएसपी में? जी मैम। मैलिग्नेंट का एक सीक्वेंस है MIP, वो क्या है? मैम Metastasis, invasion, and प्लियोमॉर्फिज्म मैम वो और तो एंड डिस्प्लेजिया टिश्यू के में, साथ ये क्या इशू? डिस्प्लेजिया कार्सिनोमा इन सीटू। हाँ ये जो है ना मैलिग्नेंट का है सीक्वेंस MIP। वैसे बाय द वे इसके एंड पे ना वो N/C रेशो भी आ जाता है। ठीक है। M से क्या है हमारे पास? मेटास्टेसिस इज ग्रेटर देन इन्वेजन इज ग्रेटर देन प्लियोमॉर्फिज्म दैट इज ग्रेटर देन N/C रेशो। अच्छा इंक्रीज्ड मेटास्टेसिस, एनसी रेशो। कोई भी ट्यूमर में का जो है मेट्स कब बनते हैं? मैम जब उस पे वो डिस्प्लेजिया होता है, फिर कार्सिनोमा इन सीटू पे प्रोग्रेस करता है, फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा पे, फिर मेटास्टेसिस। ठीक है। हमारी बॉडी में नॉर्मल जो प्रोटीन है वो एक दूसरे के साथ रहती हैं, कैसे? ई के ढेरन की वजह से। ई के ढेरन क्या करता है? उन्हें आपस में जोड़े रखता है। अब अगर ई के ढेरन लॉस हो गया या उसकी डाउन रेगुलेशन हो गया तो फिर क्या होगा? फिर आपका मैम फिर मेटास्टेसिस। इन्वेसिव सी है और वो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ हिमेटोजीनस स्प्रेड जो है वो कौन कौन सी चीजों का होता है, मतलब कौन सी मैम कैंसर? फॉलिकुलर सीए ऑफ थायराइड, ठीक है, और? एंडोमेट्रियल सीए। वेरी गुड, और? मैम ये दो याद हैं। ठीक है। इसे जो है ना Coriocarps. आपने
अच्छा बोले। कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। वेरी गुड। इसे आपने याद रखना है हर्फ न्यूमोनिक से, HERF। ठीक है। H से क्या, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ई से क्या हो गया हमारे पास, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। आर से रीनल सेल कार्सिनोमा और एफ से फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अच्छा, लिम्फेटिक स्प्रेड कौन सी कार्सिनोमास मैडम का ये है? दोबारा बताएं, मैम सॉरी। पेपिक कार्सिनोमा। ये सीक्वेंस दोबारा हेमाटोजीनियस स्प्रेड का। ये सीक्वेंस नहीं है, ये आपके पास निमोनिक बताया मैंने, हर्फ HER। H से है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हाँ, E से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, R से रीनल सेल कार्सिनोमा और F से है फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा। वो मलिग्नेंसी का जो मलिग्नेंट था, इन्वेजन, और उसके बाद हाँ, ये फिर क्या मैलिग्नेंट का कहेंगे? है MIPN। M से है मेटास्टेसिस, इज ग्रेटर देन I से इन्वेजन, इज ग्रेटर देन P से प्लियोमॉर्फिज्म, दैट इज ग्रेटर देन N/C रेशियो। अच्छा, लिम्फेटिक स्प्रेड जो है वो मेनली दो का होता है, एक लंग्स का और दूसरा ब्रेस्ट का। ठीक है। अच्छा, जो बॉडी केविटी में सीड करते हैं वो कौन कौन से कैंसर है? मैम ब्रेस्ट कैंसर। नहीं, वो बॉडी केविटी में नहीं जाता। बॉडी मतलब जो आपकी पेरिटोनियल केविटी होनी चाहिए या फिर प्लूरल केविटी होनी चाहिए, इन दो में कौन सा ओवेरियन। जाएगा? ओवेरियन, ठीक है, वेरी गुड, वो पेरिटोनियल केविटी में जाता है। और कोलॉन। कोलॉन और ओवरी, ये दोनों कहाँ जाते हैं? पेरिटोनियल केविटी में। और प्लूरल केविटी में कौन सा जाएगा? प्लूरा में क्या मौजूद है? लंग्स। लंग्स। तो लंग्स कार्सिनोमा जो है वो स्प्रेड करेगा आपका कहाँ पे? प्लूरल केविटी में। अच्छा, मुझे ये बताओ, ट्यूमर स्प्रेसर जीन कौन कौन से होते हैं? कल पढ़े हैं आपने। PP53। PP53। वेरी गुड। और इसका लेक्चर नहीं लिया मैंने तो। आरबी जीन, वेरी गुड। और ग्रास। कौन सा? ग्रास भी होता है ना? पता नहीं बट क्या कह रही है, बट समझ नहीं आई मुझे। उनके राज का बता रही है। अच्छा, केरास, ठीक ठीक। अच्छा, तीसरा होता है हमारे पास मेन, तीन ग्रुप है। एक है आपके पास आरबी जीन, दूसरा है P53 जीन और तीसरा है APC। ये तीन जीन है, ठीक है। अब अगर इनमें कोई मसला होता है तो फिर जाहिर सी बात है स्प्रेशन खत्म हो जाएगी और ट्यूमर स्प्रेड करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपका आरबी जीन। आरबी जीन का दूसरा नाम क्या है, या फिर ये काम क्या करता है? ये है जी। सॉरी, नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आरबी जीन का काम क्या है? आरबी है जैसे रब, रब क्या है? गवर्नर है हर चीज का, ठीक है। तो उससे याद रखना है, गवर्नर ऑफ द सेल साइकिल, वो कौन सा है? आरबी जीन है आपका। और आरबी जीन कौन सा ऐसा कार्सिनोमा है जिसमें अफेक्टेड होता है आरबी जीन? रेटिनोब्लास्टोमा ऑस्टियोसार्कोमा। और ओस्टियोसार्कोमा। वेरी गुड। अच्छा, रेटिनोब्लास्टोमा। उसके बाद ऐसे कौन से ट्यूमर हैं जो जो होंगे लॉस ऑफ आरबी जीन की वजह से? ब्रोस नमूने का है इसका, ब्रोज या ब्रो जैसे आप कहते हैं ना, ब्रोस अपास्ट्रोफी एस लगा लो। बी से है ब्रेस्ट कैंसर, आर से रेटिनोब्लास्टोमा, ओ से है हमारे पास ओस्टियोसार्कोमा और एस से है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास P53 जीन। P53 जीन क्या है? ये है गार्डियन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। अगर P53 जीन लॉस होता है तो फिर कौन कौन से कार्सिनोमा होंगे? फिर होगा ब्लॉक, BLOT। के छोटा लिख लो, के से कुछ नहीं बनता। बी से क्या है हमारे पास? ब्रेस्ट, एल से लंग, ओ से ओवेरियन कैंसर और सी से है हमारे पास CA कोलॉन।
अच्छा, अगर एपीसी जीन उसमें उसके फंक्शन को लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर तो उसका एक अलील उसमें म्यूटेशन होती है तो फिर होगा आपका क्लोनिक पोलिप। लेकिन अगर दोनों अलील में म्यूटेशन होती है तो फिर क्या होगा? कोलोरेक्टल। सीए, वेरी गुड, सीए कोलॉन। मेरे ये रिपीट करें क्या था? एपीसी जो जीन है, अगर इसमें हो जाती है म्यूटेशन, अगर तो इसके एक अलील में म्यूटेशन होगी तो होगा आपका क्लोनिक पोलिप। लेकिन अगर दोनों अलील में म्यूटेशन होती है तो फिर होगा आपका सीए कोलॉन। अच्छा, ओवरऑल रेडिएशन इंड्यूस कार्सिनोमा कौन सा है? मेनिंजियोमा। मैडम वो तो नहीं है मैडम, वो लड़का ना सुई कोई है वाला। ठीक है, वही है, लार्काना स्वीगेस कंपनी। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? डॉक्टर लिम्फोमा, मोहम्मद बोले, नहीं बोले। अच्छा, और सेमिनोमा, सेमिनोमा। और ग्लायोमा, और ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, इसमें स्पेशली याद रखना है ब्रेन स्टेम। अच्छा, नेक्स्ट, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सिस्टम का पूछें कि मेनली कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होता है बाय द रेडिएशन, तो वो कौन सा होगा? मैडम हेमेटोपोइटिक। हिमेटोपोइटिक, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताओ, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में मेन काज कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस? मैडम सी। सी कार्सिनोमा में सी। हैप हेप बी बी, होगा। हेप बी, सिरोसिस में हेप सी बी, होता है, सॉरी। बी। हाँ। अच्छा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 क्या काज करेगा? सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल, सर्वाइकल वेरी गुड, कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा। और ये जो है ना, हमारा जो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, मुझे बताओ, मेलिग्नेंट मेलानोमा ये क्या होता है? मोस्ट अग्रेसिव मोस्ट एग्रेसिव, एग्रेसिव और ट्यूमर। इसका जो वो है रिस्क फैक्टर, वो पिगमेंटोज क्या है? जीरोडर्मा पिगमेंट ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा मैडम। ठीक है, इसे एक्स नमोनिक से आपने याद रखना है। ठीक है, ए से क्या होगा? मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर। एक्स से क्या है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। और ई से क्या है हमारे पास? इन्वेट करता है ये इमिशरी वेन्स को थ्रू ऑर्बिटल केविटी। ये तीनों बीसीक्यू है। मैडम इसका क्या निमोनिक? मैडम ये ऑर्बिटल कैविटी। ए, एक्स, ई। ए से एग्रेसिव, मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर इज मेलानोमा। एक्स है हमारे पास जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये इसका क्या है? रिस्क फैक्टर है। ई से है इमिशरी वेन, ये इन्वॉल्व करता है ऑर्बिटल कैविटी को थ्रू इमिशरी वेन्स। मैम पूछना तो नहीं और चाहिए, एक दफा दोबारा पूछ सकती हूँ? सॉरी मैम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बता देती हूँ। एक्स ए, एक्स ई। ए से है हमारे पास मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर। बस हो गया, मुझे ये करनी। ठीक है, थैंक अच्छा। यू। अच्छा, और इसके साथ मेलानोमा के साथ एक और चीज याद रखोगे कि गैंग्लियोसाइडेज एंटीजन और S100 वो एसोसिएट करते हैं विद द मेलानोमा। अच्छा, जल्दी से अब मुझे बताओ, ग्रेडिंग क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन। इसे याद कैसे रखना है? अब जैसे हम क्लास का एग्जाम लेते हैं, कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स होते हैं, कुछ के कम होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो उनके ग्रेड्स होते हैं ना, किसी के अच्छे ग्रेड आ गए, किसी के कम ग्रेड आ गए। तो उससे हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग डिफरेंशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, और बिल्कुल लो लेवल पे कौन सा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेडिंग। उसके बाद है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या बताती है? extent of spread, एक्सटेंट ऑफ सर्ड एक्सटेंट ऑफ ऑफ स्प्रेड, ठीक है। मेटास्टेसिस। और ये जो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड है, इसे आपने ऐसे याद रखना है कि दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि मेहमान कितने आए हुए हैं। तो दूर तक स्टेज पे बैठ के नजर आता है ना कि कितने मेहमान आए हुए हैं। तो वो क्या बता रहा है आपको? एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड बता रहा है।
अच्छा, हाइपरप्लेजिया और बिनाइन ट्यूमर के दरमियान हम डिफरेंस कैसे करेंगे? हाइपरप्लेजिया तो N/C रेशियो से। नेकेड आई से या फिर आप जो बायोप्सी लेते हो उसमें मेनली पहले चीज क्या आपको मिलेगी? ये तो बात की बात है ना, बायोप्सी की, N/C रेशियो देखा, प्लियोमॉर्फिज्म देखा, वो तो बात की बात है। वैसे ही मैलिग्नेंट और बिनाइन में मेन डिफरेंस क्या आएगा? मैडम वैसे मैलिग्नेंट और बिनाइन का पूछ रही है या उनका? हाइपरप्लेजिया भी वही मैलिग्नेंट है ना? मैडम जो मैलिग्नेंट होता है ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड किया होता है उसने, और मैडम इनकैप्सुलेटेड ये वेरी गुड डॉक्टर मोहम्मद। इनकैप्सुलेटेड कौन सा होगा, बिनाइन या हाइपरप्लेजिया? बिनाइन। बिनाइन होगा, ठीक है। अच्छा, प्री मैलिग्नेंट लीजन कौन सी होती है? एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है। अच्छा, जो ल्यूकोप्लेकिया है ना वो है प्री मैलिग्नेंट लीजन। इसे आपने रूल ऑफ एल से याद रखना है। अगर पहले एल है तो दूसरा एल आएगा। अगर दोनों इकट्ठे एल आ गए हैं सवाल में ही, तो फिर उसके जवाब में एल नहीं आएगा। जैसे मोस्ट लीथल प्री मैलिग्नेंट लीजन, अब देखो दो एल आ गए हैं, लीथल भी और लीजन भी। अब आपने आंसर में एल वाला नहीं लिखना, अब आप लिखोगे एरेथ्रोप्लेकिया। लेकिन अगर पूछे प्री मैलिग्नेंट लीजन खाली, मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट लीजन, अब देखो एक एल है तो अंदर में आपने एल लिखना है, ल्यूकोप्लेकिया। अच्छा, मोस्ट कॉमन स्किन कार्सिनोमा कौन सा होता है? बेसिल सेल कार्सिनोमा। वेरी गुड, बेसल सेल कार्सिनोमा। लोकली मैलिग्नेंट कौन सा होता है? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। basal cell carcinoma is greater than embryoblastoma. गुड। मैडम ये रिपीट कर दें। मोस्ट स्किन कार्सिनोमा वो होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। उसकी भी कौन सी टाइप? नोड्यूलर टाइप। ठीक है। और मैडम एम्ब्लियोब्लास्टोमा वाला? वो है लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से होते हैं? बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा कौन सी होगी? इनकी जो बात वेरी करें गुड, मैम। अपर लिप। अपर लिप। कैसे याद रखेंगे? बॉस हमेशा ऊपर में होता है, तो बॉस से याद रखो बेसल सेल कार्सिनोमा और ऊपर से याद रखो अपर लिप। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कौन सी होगी? लोअर लिप मैडम, सेक्शन लोअर। लोअर लिप। ठीक है। ब्लू सेल ट्यूमर इन चिल्ड्रन कौन सा होता है? ये Wilms मेरे ख्याल में tumor. डॉक्टर आयशा की क्लास में हमने पढ़ा है ये ब्लू सेल ट्यूमर इन चिल्ड्रन, जो कि रिलीज कर है केटाकोलामिन। medullary साइटोमा। medullary न्यूरोब्लास्टोमा। Neuroblast. न्यूरोब्लास्टोमा। अच्छा चलो, फियोक्रोमोसाइटोमा की बात हो ही गई है तो बताओ जरा क्या होता है फियोक्रोमोसाइटोमा? ये एड्रीनल मेडुला पे जो है वो कैटिकोलामिन होती है इसमें, उसका ट्यूमर होता है एड्रीनल मेडुला का। एपिनेफ्रिन और वेरी गुड। नॉरएपिनेफ्रिन। और ये डिराइव्ड कहाँ से होता है? ये भी आपका बेसिक होगा। फियोक्रोमोसाइटोमा कहाँ से डिराइव्ड होता है? सेल्स का पोर्शन para follicular Neural crest cell. न्यूरल सेल से। neural क्रोमाफिन crest सेल। cell. क्रोमोफिन सेल्स। ठीक है, हाँ वही न्यूरल क्रस्ट सेल या फिर क्रोमाफिन सेल, सेम बात है। ठीक है। इंसुलिनोमा क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। कहाँ का होगा? पेनक्रियास। हाँ, ट्यूमर ऑफ पेंक्रियाटिक बीटा सेल। उसमें क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की वजह से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और कौन सा ऐसा ट्राइएड है
सॉरी, प्लस सी पेप्टाइड गैस होता है। डॉक्टर इसरार मुझे समझ नहीं आई। मैम सी पेप्टाइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सी पेप्टाइड की, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ग्लूकागोनोमा क्या होता है? अल्पासिल की ट्यूमर है, ग्लूकागॉन वेरी ज्यादा गुड। होता पेंक्रियाटिक ट्यूमर ऑफ अल्फा सेल, और इसमें ग्लूकागॉन ज्यादा होता है, और इसमें क्या होगा, सिम्टम क्या होंगे? है। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसमें ना 6 डीज आपने याद रखने हैं। डर्माटाइटिस होगा, डायबिटीज होगी जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, डीवीटी होगा, डिक्लाइनिंग वेट होगा, डिप्रेशन और डायरिया। सोमेटोस्टिनोमा क्या होता है? मैम 6 टोमेटो days काइंडली रिपीट कर तो दें। कर दे। हाँ, डी से है डर्माटाइटिस, ठीक है। डायबिटीज, डीवीटी, डिक्लाइनिंग वेट, डिप्रेशन और डायरिया। ठीक है। अच्छा, मैम ये जो आपने बनाना मेन, जी टेस्ट आपने बनाना है कल का? हाँ मैंने बनाना आई थिंक टफ होने वाला है शायद। है। यार मैं क्या करूं, मेरे जिम्मे है ही फर्स्ट एड, तो यहाँ पे जो चीजें होंगी मैंने तो सही। पढ़ा जो ली। मार्केट में नई नई चीजें आ रही है। अच्छा, मैं ट्राई करूंगी, बहुत ज्यादा टफ ना हो, इंशाल्लाह इजी होगा, आप लोग नहीं आराम से नहीं, अटेम्प्ट इट्स ओके करोगे। फाइन। हाँ ठीक ठीक। मतलब कि मैं कोशिश करूंगी कि उतना लॉन्ग सिनेरियो हो जितना सीपीएसपी में आते हैं, ताकि फिर थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर फुल टाइम मैं इजी दूंगी तो फिर वो भी जी अच्छी जी बात नहीं ना है। जी जी। ठीक। अच्छा, मेन टू ए और मेन टू बी और मेन वन आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या होते हैं? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, और वेरी गुड। टाइप 1 होती है, टाइप 2 है, 2 है ये। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप फियोक्रोमोसाइटोमा पेनक्रियास का था कोई ट्यूमर, और तीसरा याद नहीं आ रहा। 1 पैराथायराइड। हाँ पैराथायराइड। पैराथायराइड। ठीक है। 1 अच्छा, मेन वन में में क्या होता है, हमारे पास पिट्यूटरी का ट्यूमर है ये। ठीक है, इसमें क्या चीज ज्यादा होगी, या तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा या फिर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा हमारे पास मेन टू ए है, मेन टू ए में क्या होता है, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया हुआ हुआ है, और मेडुलरी मेडुलरी कार्सिनोमा। थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है। मेन टू बी में क्या है, हमारे पास मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा होगा और म्यूकोजल न्यूरोमा होगा। बस इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा किसके साथ है। मेन वन में ना आपने 3 पीज याद रखने हैं। पी से पिट्यूटरी, पी से पैराथायराइड, पी से पेंक्रियास, ये 3 चीजें इन्वॉल्व हैं मेन वन में। मेन ए में क्या है, 2 पीज हैं, पैराथायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा। मेन टू बी में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही पी है, फियोक्रोमोसाइटोमा। बस ये 3 चीजें याद रख लो मेन इसकी। जी जी डॉक्टर इसरार। अच्छा, कार्सिनाइड ट्यूमर बार बार आया हुआ है पेपर में, कार्सिनाइड ट्यूमर क्या होता है? बोले डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर बुशरा। मैम ये इंटेस्टाइनल मैम स्मॉल एपिथेलियम इंटेस्टाइन और है वहाँ सीकम पे। का ट्यूमर होता है। प्रोटीन रिलीजिंग ट्यूमर। क्या सीक्रेट क्या कर रहे हैं? इंटेस्टाइन सेरोटोनिन सीक्रेट करता सेरोटोनिन है और हिस्टामिन। और हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया, फ्लशिंग और ऑफ फेस, फ्लशिंग फ्लशिंग। ठीक है,
बेलविलर हार्ट डिजीज, नियासिन डेफिशिएंसी, रूल ऑफ ट्राइएड्स क्या होता है इसमें, सॉरी थर्ड्स, 1/3 ये मेटास्टाइज करेगा, 1/3 प्रेजेंट होता है विद सेकेंडरी मेलिग्नेंसी और 1/3 होता है मल्टीपल। अच्छा चलो बहुत डिस्कशन हो गई, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए किया था कि आपको ना चीजें समझ आ जाए। अच्छा कल हमने देखा था मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, उसमें क्या बन रहा था, लिम्फाइड स्टेम सेल और माइलाइड स्टेम सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्हीं जगह पे जो प्रोडक्शन होगी, ओवर प्रोडक्शन, तो उसकी वजह से क्या होंगे, या तो ल्यूकीमियास होंगे या फिर क्या होगा हमारे पास माइलाइड टाइप के ल्यूकीमियास होंगे या फिर होगा लिम्फाइड टाइप के ल्यूकीमियास, ठीक है। अच्छा हीमोपोएटिक स्टेम सेल से दो चीजें बन रही हैं आपकी, माइलाइड प्रोजिनेटर सेल बन रहे हैं और दूसरा लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल बन रहे हैं। जो माइलाइड प्रोजिनेटर सेल है वो आगे क्या बना रहे थे, आरबीसी बना रहे हैं, प्लेटलेट बना रहे हैं और माइलोब्लास्ट बना रहे हैं। जबकि जो लिम्फाइड प्रोजिनेटर सेल है वो क्या बना रहे थे, आपके बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल बना रहे थे, ठीक है। अब अगर अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ माइलाइड लीनेज होती है तो इसे क्या कहेंगे आप, माइलाइड ल्यूकीमिया कहेंगे। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ लिम्फाइड लीनेज होती है तो उसे क्या कहें, लिम्फाइड ल्यूकीमिया। ये देखो ल्यूकीमिया क्या होता है, लिम्फाइड या फिर माइलाइड, दोनों है ना, दो ही लिनेज है। अगर वहां पे नियोप्लाज्म हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जो कि इन्वॉल्व करती है बोन मैरो को, तो उससे क्या होगा, आपको ल्यूकीमिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म पे हमें जो है ना ल्यूकीमियास मिलना शुरू हो जाते हैं। लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा होता है डिस्क्रीट ट्यूमर मास अराइजिंग फ्रॉम द लिम्फ नोड। कोई भी लिम्फ नोड ये इन्वॉल्व कर सकता है जहां से ट्यूमर मास अराइज करेगा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले है हमारे पास लिम्फोमास। लिम्फोमा दो तरह के हैं, हॉजकिन लिम्फोमा है और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो कौन से होते हैं, बी ओरिजिन होते हैं। इसमें से आपको क्या मिलता है, इसमें लो ग्रेड फीवर मिलेगा, नाइट स्वेट्स मिलेंगे और वेट लॉस मिलेगा। जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो क्या है, वो सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और इसका कॉन्टेजिनियस स्प्रेड होता है, लेकिन इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा है। हॉजकिन का प्रोग्नोसिस अच्छा है, ठीक है। जो नॉन हॉजकिन है इसका प्रोग्नोसिस नहीं अच्छा, ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस रखता है। तो इसे याद कैसे रखना है कि कौन सा वर्स है कौन सा बेटर है। तो वर्स से रखो, जैसे हम कहते हैं नो, नहीं ये हमने काम नहीं करना, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है हमारे लिए, वर्स हो जाती है कि अगला बंदा हमारा काम ही नहीं कर रहा। तो उससे याद रखो नॉन हॉजकिन क्या होगा, वर्स होगा। और ये क्या करता है, मल्टीपल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। वो बंदा ना हर एक को कहेगा भाई इसका काम नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट। अच्छा हॉजकिन लिम्फोमा में मेन चीज जो है वो है रीड-स्टर्नबर्ग सेल। अब ये रीड-स्टर्नबर्ग सेल क्या होते हैं, एनी आइडिया? मैडम इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं ना, बाइलोब, वो हाँ जी, दो वो वाला आउट। न्यूक्लियस। बाइलोब न्यूक्लियस। ये होते क्या है, मेनली ये जॉइंट सेल ट्यूमर है, जॉइंट सेल है, ट्यूमर के ना जॉइंट सेल है, जो कि क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जो बी सेल ओरिजिन के ट्यूमर होंगे ना, उसके साथ कौन कौन से मार्कर पॉजिटिव होते हैं? मैडम CD15, ठीक है, और 30, CD15 और 30। जो प्री बी सेल ट्यूमर है उसमें कौन सा मार्कर पॉजिटिव होगा? ये दो डिफरेंट है और दोनों आपके उसमें आए हुए एग्जाम में। CD10 प्री बी सेल है ये। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा में क्या होता है, हमारे पास बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ये किस में होगा, ये बच्चों में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है, ठीक है। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इसमें मेजोरिटी आपके बी सेल इन्वॉल्व होते हैं और रियरली टी सेल। मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों जो है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन दोनों बी सेल ओरिजिन है, ठीक है। मेनली जो नॉन हॉजकिन है वो ओरिजिन कौन सा होगा, उसका बी सेल ही होगा। रियरली है कि कोई टी सेल उसमें लीनेज इन्वॉल्वमेंट हो जाए।
हॉजकिन का मेनली एसोसिएशन किसके साथ होती है? एप्स्टेन बार वायरस के साथ। जबकि जो नॉन हॉजकिन है इसकी दो होती, या तो ऑटोइम्यून डिजीज होगी कोई, या फिर वायरल इन्फेक्शन चल रहा होगा। अब उस वायरल इन्फेक्शन में एचआईवी हो सकता है, एप्स्टेन बार वायरस हो सकता है, और ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस कौन सा होता है और क्या काज करता है? कल ये आपने पढ़ा है। क्या काम क्या हुआ? क्वेश्चन समझ नहीं आया। ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस क्या काज करेगा? कौन सा कैंसर काज करेगा? चलो यूं बता दें। वो एडल्ट टी सेल वीर ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा। एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया नहीं काज करता HTLV-1। अच्छा मुझे बताओ, एप्स्टीन बार वायरस के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड कैंसर होते हैं? मैडम नेजोफेरेंशियल, ठीक है, और एक आपने अभी पढ़ा हॉजकिन, एक हो गया हॉजकिन, नेजोफेरेंजियल, और हो गया आपका बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा प्राइमरी और सीएनएस लिम्फोमा। ठीक है, ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? वायरस से हो रहे हैं। मैडम ये तो अच्छा, लास्ट में बताया वो बता दीजिए। प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा। अच्छा, नेक्स्ट एक पास है टाइप्स, सब टाइप्स हैं किसकी? हॉजकिन लिम्फोमा की। ठीक है, सब टाइप्स में क्या क्या आएगा? एक तो है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, दूसरा है हमारे पास मिक्स, तीसरा क्या है? लिम्फोसाइट रिच, और चौथा है लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। अब जो नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है वो मोस्ट कॉमन है, और ये आपका सीपीएसपी का क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? वो नोड्यूलर स्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, मिक्स सेलुलैरिटी में क्या होता है? इसमें एक ही चीज आपने याद रखनी है कि इओजिनोफिलिया होगा इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। जो लिम्फोसाइट रिच होते हैं इनकी एक ही बात याद रखनी है, जो रिच है वो अच्छी बात है ना कि रिच है वो लोग, तो उससे याद रखो कि इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। जो डिप्लीटेड है वो बेचारे गरीब हैं, तो उनका क्या होगा? वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इसके एग्जांपल है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अच्छा देखो, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या आएगा? सबसे पहले है बर्किट लिम्फोमा। बर्किट लिम्फोमा को आपने याद रखना है बरकत वाले दिन से। बरकत वाले दिन हमारे लिए कौन सा है? 14 अगस्त, 8 14। और इसकी ट्रांसलोकेशन अच्छे से देख लो, 14 8 ना करना, 8 14 है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है या कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है? तो कौन सी ट्रांसलोकेशन होगी? सी माइस, सी माइस। ठीक है, अच्छा इसकी स्टारी स्काई अपीयरेंस होती है। ठीक है, और क्या होगा? एसोसिएट करता है द एप्स्टेन बार वायरस, वो हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो बता देते हैं कि लियन है कहाँ पे? जॉ लियन। ये मेनली आता है कि अफ्रीकन पर्सन है जो कि जॉ लियन के साथ आया है, या फिर उसमें क्या हो सकता है? पेल्विस और एब्डोमिनल स्पोरोडिक फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन ये इतना आता नहीं है। सीपीएसपी को ना ये जॉ लियन पसंद है, जॉ लियन। ठीक है, और अफ्रीकन पीपल उसके साथ आता है, एप्स्टेन बार वायरस के साथ एसोसिएट करेगा, और क्या है ये? बर्किट लिम्फोमा, और इसकी ट्रांसलोकेशन क्या है? 814। सी माइस मत भूलना, सी माइस ट्रांसलोकेशन इसकी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ये किस में होता है? यूजली ओल्डर एडल्ट में होता है, और चिल्ड्रन में बहुत कम होता है, 20% है। ठीक है, अच्छा इसकी म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की क्या होती है? BCL2 BCL6 में म्यूटेशन, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इन एडल्ट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा कौन सी थी? नोड्यूलर नोडुलर स्क्लेरोसिस। वेरी गुड, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। अब नॉन हॉजकिन की कौन सी हो गई? डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर लिम्फोमा हमेशा एडल्ट में होता है। ठीक है, इसकी ट्रांसलोकेशन जो है वो कौन सी है? 14 18 ट्रांसलोकेशन।
और इसका ये भी पूछते हैं कि कौन सी चेन पे होता है BCL2। अब देख लो BCL2 के साथ दो हो गए, एक लार्ज बी सेल लिम्फोमा हो गया, एक फॉलिकुलर लिम्फोमा। ये भूलना नहीं है आपने, BCL2 ये आपका क्वेश्चन है SK का। अच्छा, इसमें होता क्या है, indolent course with the painless waxing and winning after lymphadenopathy, painless होती है lymphadenopathy, ठीक है। BCL2 नॉर्मली इनहिबिट करती है एपोप्टोसिस को। जो BCL2 है नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में है तो वो क्या करती है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है। ये आपका BCQ है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल सेल लिम्फोमा। मेंटल सेल लिम्फोमा किस में होता है, एडल्ट मेल में होता है, ठीक है। मेंटल को आपने याद रखना है, नॉर्मल लोग जो हैं वो 1 to 2 को काल मिलाते हैं, 1-1-2-2, ठीक है। यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो किससे मिला देते हैं, वो 1-1-1-4 को मिलाते हैं। और मेनली M से मेंटल, सॉरी बॉयज, M से मेंटल, M से मेल। तो मेंटल कौन है, मेल, एडल्ट मेल मेंटल है। अब मेल है तो जाहिर सी बात है एग्रेसिव भी है, तो ये मोस्ट एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा में क्या आएगा हमारे पास, 11 and 18 है। अब इसे जो है ना डिफरेंशिएट कर लो आप मेंटल के साथ। मेंटल में क्या आ रहा है, 11-14 आ रहा है। मार्जिनल जोन में क्या आ रहा है, 11-18 आ रहा है। और इसमें क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे जॉर्गन हो गया हमारे पास, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मार्ट लिम्फोमा, और मे रिग्रेस विद एज पाइलोरी इरेडिकेशन। एज पाइलोरी इरेडिकेशन जो आप थेरापी देते हैं, हो सकता है कि उसके साथ ये जो है मार्जिनल जोन लिम्फोमा उसके साथ रिग्रेस हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा। वो किसे इन्वॉल्व करेगा, एडल्ट में होता है और एप्स्टन बार वायरस के साथ रिलेट करता है, एसोसिएटेड विद HIV एंड एड्स, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा था कि एप्स्टेन बार वायरस के साथ कौन कौन से हैं, तो ये सारे हैं। प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, बर्किट लिम्फोमा हो गया, हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अच्छा, इसमें होता क्या है, एड्स डिफाइनिंग इलनेस होगी, वेरिएबल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कंफ्यूजन होगा, मेमोरी लॉस होगा, सीजर्स होंगे, CNS मैस मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अब याद करने वाली चीजें कौन सी हैं, बकेट का पता हो, डिफ्यूज बी सेल का पता हो, फॉलिकुलर की ये ट्रांसलोकेशन आप आपसे पूछ लेते हैं, BCL2 को नहीं भूलना आपने, मेंटल सेल की भी ट्रांसलोकेशन पूछते हैं, ठीक है। मार्जिनल जोन का मैंने इतना नहीं देखा, और प्राइमरी नर्वस सिस्टम लिम्फोमा का भी मैंने इतना नहीं देखा हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नियोप्लाज्म ऑफ द मैच्योर टी सेल। अब जो मैच्योर टी सेल है उनके नियोप्लाज्म में क्या आएगा, सबसे पहले एडल्ट टी सेल लिम्फोमा, वो किसे इन्वॉल्व करता है, एडल्ट को, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, HTLV, यही था जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी, ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस, जो कि एसोसिएटेड होता है विद IV ड्रग यूजर, ठीक है। एक मिनट आसान हो जाए फिर मैं करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन। अच्छा देखें, स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है, नो मैम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, IV ड्रग यूजर का की बात करें तो उसमें कौन से वाला होगा, एडल्ट टी सेल लिम्फोमा होगा, ठीक है।
इसमें होता क्या है, लिटिक बोन लियंस होती हैं और साथ में हाइपर कैल्सीमिया होता है। बस ये दो चीजें इसके बारे में याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास माइकोसिस फंगाइट्स। इसमें क्या होता है, ये एडल्ट को इन्वॉल्व करता है, स्किन के ऊपर पैचेस मिलते हैं या फिर प्लाक बने हुए मिलते हैं। बाय एटिपिकल CD4 सेल विद सेरिब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपको ना इसकी डायग्राम दिखाई हुई है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, आगे जाने से पहले ना आप ऐसे करो, पेंसिल वगैरह उठा लो और थोड़े से डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं, क्योंकि ये सच ऐसे नहीं आता जैसे हमारी फर्स्ट एड में लिखा हुआ है। CPSP ना बहुत घुमा के चीजें देती है। एक लाइन ड्रा करो, स्ट्रेट लाइन, उसके एक एंड पे लिखो ALL, एक पे लिखो CML, एक पे है AML और फिर एंड पे लिखो CLL। आगे हम ये जो ल्यूकीमिया पढ़ी, इसकी मैं डिफरेंशिएशन आपको अभी से लिखवा रही हूँ, फिर उसके बाद फिर जैसे हम ये पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। ALL मेनली होता है बच्चों में, एज लिमिट है 10 इयर्स। इस पे आपको मीडियस्टाइनल थाइमिक मास मिलता है और दोनों सेल इन्वॉल्व होते हैं, B लिम्फोसाइट में होंगे और T लिम्फोसाइट में होंगे, इसीलिए इसे कहते हैं बाल टाल ट्यूमर। CD19 एंड CD20 इसमें पॉजिटिव होंगे और एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट मिलेंगे। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो आपके ना SK में बार बार रिपीट हुई हुई हैं, मैंने एक ही जगह पे इसे लिख लिया था, तो ये सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट आपके SK सीरीज के। नेक्स्ट है CML। मैडम ये हम ALL कर रहे थे। हाँ, ये हम ALL कर रहे थे। मैडम तो कल मैडम ने हमें CD10 बताया था हम इसका मार्कर। CD19 और 20 है। जो मैडम CD10 एब्सोल्यूट है वो है प्री बी सेल ट्यूमर मार्कर, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, CD10 मार्कर ऑफ प्री बी सेल। मिला? जो फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये इसकी बात कर रही हूँ। मैडम ये अभी 19 और थोड़ी देर 20 पहले है मैंने आपसे इसका। क्वेश्चन भी किया था ना। मैम इसका ट्यूमर मार्कर नहीं, CD10, मतलब अगर हम CD10 कह जो भी रहे है हैं। वो मार्कर है प्री बी सेल का। और प्री बी सेल्स हमारे पास वो होते हैं, लिम्फोब्लास्ट आके बनेंगे हाँ जी। ऐसे ही, मतलब फिर इसी का ही हाँ, हो गया ना ट्यूमर मार्कर इसी का CD10। हो गया। इसका जो है ना वो क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। मेनली जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है, एक जी प्री जी बी सेल जी। का है, ठीक है, और एक जो है आपका वैसे ओवरऑल जो है ALL का है, उसमें आता है CD19-20 जो कि आपकी अपनी SK सीरीज में लिखा हुआ है। ओके मैम। मैडम ये जो आपने एंड पे लिखवाया ना एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट्स, मुझे इसकी नहीं समझ आ रही कि ये क्या होते ये हैं मैं मतलब। आपको अभी ये मैं लिम्फोब्लास्ट। आपको अभी सारा बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक पॉइंट लिखवा दूं, लिख लो, उसके बाद मैं सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है मैडम। हाँ, CML में देखो, CML में होता है BCR-ABL ट्रांसलोकेशन, BCR-ABL। एज लिमिट है 40 to 60 years। फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इमेच्योर माइलाइट लीनेज होता है इसमें। फिलीडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन कौन सी है? 922। मैसिव स्प्लीनोमेगैली होगी विद नो लिम्फ एडिनोपैथी, ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है, नो लिम्फ एडिनोपैथी।
और साथ में ल्यूकोसाइटोसिस होती है। जिसमें क्या होगा, टीएलसी इंक्रीज हुआ होगा। मैडम ल्यूकोसाइटोसिस काउंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सॉरी, डिक्रीज टीएलसी, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोपेनिया। मेच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स और डिक्रीज ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज। मैडम ये लिम्फेडिनोपैथी से तो बता दें दोबारा। मैसिव स्प्लीनोमेगाली नो लिम्फेडिनोपैथी से। नो लिम्फेडिनोपैथी है, ल्यूकोसाइटोसिस है, ठीक है। मेच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, डिक्रीज ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज है। हमारे पास एएमएल, एएमएल में एज है 50 to 60 इयर्स। और ये रॉड सेल मिलेंगे। माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव है। लिम्फेडिनोपैथी है। इसमें भी ल्यूकोसाइटोसिस और साथ में ब्लड सेल है। एंड पे है हमारे पास सीएलएल, ये एक्सट्रीम एज पे होता है 60 to 80 इयर्स। सीएलएल का क्या मतलब है, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स। अब छोटे वाले जो लिम्फोसाइट हैं वो तो क्रश हो गए, तो बाकी क्या बचे, मेच्योर लिम्फोसाइट। उसमें क्या होगा, स्मज सेल मिलेंगे आप। एडिनोपैथी भी होती है लास्ट इसमें। वाला जी जी ये एमएल कंप्लीट होने के बाद जो नया शुरू किया, ये यहाँ से दोबारा शुरू करना पड़ा। डॉक्टर जाकिर क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अभी ये नया क्या शुरू किया, मतलब इसका हेडिंग से लेकर जब शुरू कर लेते हैं तो ये आवाज से सीएलएल, सीएलएल, सीएलएल होता है एक्सट्रीम एज में 60 to 80 इयर्स। सीएलएल होता क्या है, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट। ठीक है, मतलब छोटे वाले लिम्फोसाइट क्रश हो गए, बाकी क्या बचेंगे, मेच्योर लिम्फोसाइट। तो वो उनमें क्या होता है, उन्हें हम कहते हैं स्मज सेल। लिम्फेडिनोपैथी होती है और हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं इसके सीएलएल के साथ। अच्छा, ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपकी एस के सीरीज में लिखे हुए थे। मतलब हर एक जो सीएलएल का सिनेरियो है, एएमएल का सिनेरियो है, सीएमएल का सिनेरियो, उसमें से उठा के मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम स्टेट से पढ़ते हैं। एक्चुअली मैंने अपने टाइम पे फर्स्ट एड नहीं पढ़ी थी, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी कि मैं नहीं कर सकती थी। एज में कंफ्यूजन हो जाती थी, क्योंकि पहले कहा था हमें कि एज के लिहाज से आप डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन एज अक्सर 60 ईयर भी होती है, तो वो सीएमएल भी हो सकती है, एएमएल भी हो सकती है। तो इसी वजह से ना फिर मैंने ये सारे पॉइंट एक ही जगह पे इकट्ठे किए, चलो बाद में इसमें से कुछ ना कुछ मैं निकालूंगी। अभी हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, फिर देखिए क्या होता है। ल्यूकीमियास में क्या होता है, ल्यूकीमियास में जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगी डब्ल्यूबीसीज की इन द बोन मैरो। ठीक है, उससे क्या होगा, बोन मैरो फेलियर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, साथ में एनीमिया, एनीमिया में डिक्रीज आरबीसी होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ल्यूकीमियास है वो दो तरह के होते हैं, एएलएल होगा और सीएलएल होगा। ठीक है, जो एएलएल है उसे क्या कह रहे हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब एएलएल याद रखना हमेशा बच्चों में होता है। एज लिमिट इसकी 10 ईयर वैसे बताई हुई है, लेकिन 10 ईयर से ज्यादा भी आपके जो सीपीएसपी हैं उनमें आई है। अच्छा, और अगर ये एडल्ट में हो गई तो उसका वर्स प्रोग्नोसिस होगा, लेकिन ये अक्सर एडल्ट के साथ देते नहीं है, सिर्फ बच्चों के साथ देते हैं। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या होता है, मीडियस्टाइनल मास होता है, और वो ऐसे लगता है जैसे सुपीरियर वेना केवा लाइक सिंड्रोम हो। इसके अलावा ये एसोसिएट करता है विद द डाउन सिंड्रोम। याद है 5 एज ऑफ डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं हम, तो उसमें से एक ए क्या है, ये एएलएल और दूसरा एएमएल।
एडवांस मेटरनल एज होती है, ड्यूडेनल एट्रिया होता है, ALL होता है और AML होता है डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ALL पढ़ रहे हैं, तो ALL एसोसिएट करता है विद द डाउन सिंड्रोम। और इसमें पेरिफेरल ब्लड और बोन मैरो में हमें क्या मिलेगा, लिम्फोब्लास्ट इंक्रीज हुए मिलेंगे, इंक्रीज लिम्फोब्लास्ट। अच्छा, इसका मार्कर कौन सा है हमारे पास, प्री बी सेल मार्कर CD10 है, TDT, मार्कर ऑफ प्री टी सेल और प्री बी सेल, ये भी मार्कर है इनका, TDT पॉजिटिव। ये मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू थेरेपी है, मतलब आप जो स्टीरॉयड थेरेपी या कोई एंटीवायरल देते हो तो उससे क्या होगा, हमारे पास ये रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, ठीक है, कीमो या व्हाटएवर जो भी इसकी ट्रीटमेंट है उस पे ये रिस्पॉन्स करेगा। और ये स्प्रेड कहाँ पे करता है, आपकी CNS में और टेस्टीज में। इसकी दो ट्रांसलोकेशंस हैं, एक है हमारे पास 1221, उसका बेटर प्रोग्नोसिस है, और जो 922 है उसका जो है वर्स प्रोग्नोसिस है। आपने 922 यहाँ पे याद नहीं रखना क्योंकि ये CPSP में नहीं आता। 922 मेनली जो है ना वो CML के साथ आता है, तो ये हम वहां पर बस इतना याद रखो, जो ALL है ये बच्चों में है। मीडियस्टाइनल थाइमिक मास इसमें मिलेगा आपको, लिम्फोब्लास्ट ज्यादा हुए होंगे, मार्कर इसमें दो हैं, TDT और CD10। इसके अलावा आपकी जो SK सीरीज है उसमें CD19 और 20 भी साथ दिया हुआ है। मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू थेरापी है, स्प्रेड कहाँ करता है ये, CNS में और टेस्टीज में। और बेटर प्रोग्नोसिस कौन सी का है, ट्रांसलोकेशन 1221। बस नेक्स्ट है हमारे पास CLL। CLL को क्या कहते हैं, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या फिर स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। इसमें एज लिमिट बताई हुई है आपको 60 ईयर, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो 60 ईयर्स वाली बात है ना तो उस पे आप ना जाओ, क्योंकि 60 ईयर काफी सारे ऐसे जो AML के साथ भी प्रेजेंट करते हैं और CLL के साथ भी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया है ये। इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं, CD20, CD23 और CD5। क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट CLL, तो उसमें क्या मिलेगा हमें, बाकी मेच्योर सेल मिलेंगे। मेच्योर सेल को क्या कहा हुआ है, स्मर्ट सेल कहा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये लिखा हुआ है रिक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, CLL या SLL। SLL क्या है, ये स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एग्रेसिव लिम्फोमा, मोस्ट कॉमनली डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। मतलब ये जो CLL है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द एग्रेसिव लिम्फोमा, जो कि कौन सा है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। और ये कौन सा है, किस एग्जांपल है, हॉजकिन की, नॉन हॉजकिन की? नॉन हॉजकिन की मैम। ठीक है। अच्छा, तीसरी टाइप है इसकी हेरी सेल ल्यूकीमिया। हेरी सेल ल्यूकीमिया मेनली एडल्ट मेल एडल्ट में होगा, और ये जो ट्यूमर है ये है मेच्योर बी सेल ट्यूमर, और इसमें पेरिफेरल लिम्फ एडिनोपैथी नहीं मिलती हमें। हेरी सेल ल्यूकीमिया में पेरिफेरल लिम्फ एडिनोपैथी नहीं मिलती। इसमें क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द मैसिव स्प्लीनोमेगैली और पैनसाइटोपिनिया। हेरी सेल ल्यूकीमिया वैसे इतना बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत इसका भी मैंने देखा, मेनली जो ALL है और CLL है ये आते होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइलाइड लीनेज के। माइलाइड लीनेज में दो चीजें आती हैं, AML आएगा और CML आएगा। जो AML है उसकी मीडियन जो एज ऑफ ऑनसेट दिया हुआ है वो क्या है, 65 ईयर, और इस हमें मिलते हैं और रॉड सेल। माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव है ये। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन हमें मिलती हैं, किसमें, इसकी फॉर्म है M3 उसमें, और ये आप BCQ है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन वाला APL फॉर्मली M3 में मिलते हैं AML, और मोस्ट कॉमन भी यही है। इंक्रीज सर्कुलेटिंग माइलोब्लास्ट इन द पेरिफेरल स्मीयर हमें मिलेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है इसका, जो अल्काइलेटिंग एजेंट आप यूज करते हो कीमोथेरेपी में, कल ये आपने पढ़े भी हैं, रेडिएशन, बेंजीन, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये सारा कुछ क्या है, इसका रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ये एसोसिएट करता है विद द डाउन सिंड्रोम।
और इसकी प्रेजेंटेशन अक्सर होती है DIC के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास CML। CML में पीक एज जो है 45 टू 85 होती है और मेनली जो मीडियन एज है वो 64 होती है और ये एसोसिएट करती है विद द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन क्या है इसकी 922, ये पेपर में बार बार आती है। BCR ABL इसकी ट्रांसलोकेशन ये भी पूछी हुई है। प्रेजेंट कैसे करता है इसमें एक तो माइलाइड स्टेम सेल की प्रोलिफरेशन होगी और प्रेजेंट करता है विद डिसरेगुलेशन प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर एंड मैच्योरिंग ग्रेन्युलोसाइट, जैसे न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे और माइलोसाइट बेसोफिल्स वगैरह, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा अगर ये सारा कुछ ज्यादा है। लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे मौजूद होते हैं? वन थर्ड ऑफ द लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में कहाँ मौजूद होते हैं? लिम्फ बोन नोड में मैरो। मैम। हाँ जी, कल ये हमने पढ़ा है ना, ठीक है, लिम्फ नोड में। और बाकी जो है अगर स्प्लीन में ये गए न्यूट्रोफिल और माइलोब्लास्ट वगैरह, तो वो क्या करेगा, स्प्लीनोमेगाली करा देगा। और ये जो है रिस्पॉन्स किससे करता है? टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर को, CML। अच्छा, ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन एग्जाम में मुझे इस तरह से याद नहीं रहता था। मैंने कैसे याद किया? जो AML है इसे मैं याद करती थी अमल, ठीक है। अमल पंजाब नहीं जाऊंगी मुंह में, जो मैविश हयात है उसका नाम है अमल। तो इसमें ना दो तरह की ट्रांसलोकेशन आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे पूरी ट्रांसलोकेशन नहीं दी हुई है आपके फर्स्ट एड में। अच्छा, इसमें जो ऑरेरॉड सेल है वो याद रखो उस अमल से, ठीक है। अमल फीमेल है तो फीमेल में DIC के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उससे याद रखो DIC कॉमन प्रेजेंटेशन किसकी होगी? अमल की होगी। CML को मैं CML नहीं पढ़ती थी, कैमल पढ़ती थी। कैमल में क्या होगा, बहुत भारी है ना, भारी जानवर है, तो उसमें क्या होगा, स्प्लीन इनलार्ज होगी। लिम्फेडिनोपैथी किसमें नहीं हो रही? CML में। CML में। बस ये दो चीजें जो है ना कैमल की याद रखनी है, कैमल ऊंट, ठीक है। उसमें लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो भारी जानवर है तो उसमें क्या होगा, मैसिव स्प्लीनोमेगाली होगी। और वो क्योंकि मेच्योर तो नहीं है ना, कैमल मेच्योर है नहीं, इमेच्योर है, ठीक है। उसे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, तो आप अपनी मर्जी से उसे चलाते हो। तो उससे याद रखो कि इमेच्योर माइलाइड लिनेज मिलेंगे, और ये आपका क्वेश्चन है इसके सीरीज का कि इमेच्योर माइलाइड लिनेज किस में मिलते हैं, तो वो आपके CML में। साथ में फिर वो एज वगैरह बाकी सारा कुछ देख लेना। अच्छा, अब देखो प्लाज्मा सेल डिस्केरिएसिस, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा सेल है ना डिस्केरिएसिस, तो प्लाज्मा सेल की ही प्रोलिफरेशन होगी, प्रोलिफरेशन ऑफ सिंगल प्लाज्मा सेल क्लोन। टिपिकली इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल अम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जिसमें क्या बनेगा, हमारे पास स्पाइक बनेंगे। जब आप स्क्रीनिंग करते हो सीरम प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरोसिस के साथ, तो M टाइप के स्पाइक बनेंगे इसमें, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल IG की वजह से। डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, बोन मैरो बायोप्सी करानी है। और जब आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेते हो तो उसमें रिलॉक्स फॉर्मेशन होती है प्लाज्मा सेल डिस्केरिएसिस में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका पता होना चाहिए। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका मल्टीपल माइलोमा है। अब मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, ये आपने मस्कुलोस्केलेटन में पढ़ा हुआ है। बताओ। नॉर्मल प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एंटीबॉडीज की, ओल्ड एज में होती है, बोन पेन होती है साथ में। बोन पेन होती है, ठीक है। और और इसमें बोन एप्पल पेन ग्रीन ओल्ड एज में। पॉजिटिव होता है। हाँ, एप्पल ग्रीन बाय फ्रेगमेंट होती है। और मैडम इसमें एम प्रोटीन जो होता है वो डैमेज होता है, तो एम प्रोटीन ज्यादा होगा। एम प्रोटीन जो है ना वो बाद में आता है, पहले आपकी ओवर प्रोडक्शन ऑफ IgG होती है। अच्छा देखो, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होती है IgG की, फिर IgA की, उसके बाद IgM की, ठीक है। इसे हमने कैसे याद रखना है,
गेम नमोनिक से, GAME गेम। पहले G IgG ज्यादा होगा, फिर A IgA ज्यादा होगा, फिर IgM। इसके फीचर आपने कैसे याद रखने हैं? क्रैब नमोनिक, CRAB क्रैब। C से क्या है हमारे पास? हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें साइटोकाइन की सेक्रेशन ज्यादा होगी, इंटरल्यूकिन 1, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और रैंक L। ये बेशक ना याद रखो, लेकिन C से आपको पता हो हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। R से क्या है हमारे पास? रीनल इन्वॉल्वमेंट या रीनल इनसफिशिएंसी। A से क्या है? एनीमिया। और B से बोन लिटिक लीजन। और किस टाइप की लीजन होगी? ये पंच्ड आउट लीजन होती है ऑन एक्सरे, और ये आपका BCQ है। पंच्ड आउट लीजन ऑन एक्सरे मल्टीपल माइलोमा में मिलती है, जिसकी वजह क्या होगा? बैक पेन होगा। अच्छा, इसमें भी रिलॉक्स फॉर्मेशन होती है। ये एक्चुअली है प्लाज्मा सेल डिस्केरियोसिस की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैरो एनालिसिस शो ग्रेटर देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल विद द क्लॉक फेस क्रोमेटिन C। क्लॉक फेस ने इसका पहले पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, एक तो आपने यूरिन डायग्नोसिस के लिए यूरिन एनालिसिस कराना है, उसमें क्या मिलेगा आपको? बेंजोन प्रोटीन यूरिया मिलेगा विद नेगेटिव यूरिन डिपस्टिक। और बोन मैरो बायोप्सी शो 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल विद क्लॉक फेस क्रोमेटिन एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक inclusion containing IG। मैडम जो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो इसमें जो हमारे प्लाज्मा सेल्स है वो एम प्रोटीन ज़्यादा बनाता है ना, तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो यही मैं आपको बता रहा था मैडम, एम का। अच्छा, एम प्रोटीन का बता रहे थे, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा आप IgM की बात कर रहे हैं। माय फॉल्ट, सॉरी। अच्छा, आगे देखें, पोलीसाइथीमिया वेरा। उससे पहले देखो माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म। वो क्या होता है? मैलिग्नेंट हिमेटोपोइटिक नियोप्लाज्म विद वेरिंग इफेक्ट ऑन द WBC एंड माइलाइट सेल लाइन। मतलब क्या होगा? इफेक्ट WBC पे और माइलाइट सेल लिनेज के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इसमें? पोलीसाइथीमिया वेरा। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी सेकेंडरी होता है। क्या मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी का? क्या क्या हो सकता है इसमें? बताएं। वैसे इसके क्वेश्चन ऐसे सीरीज में कई बार आए हुए हैं। वो बंदा शॉवर ले रहा ये होता है, क्वेश्चन क्या है तो आपका सेकेंडरी मैडम? में सेकेंडरी में मैम जो होती है रीनल डिजीज की वजह से मोस्टली होती है, जो कि वहाँ पर वो हार्मोन क्या होता है वो भी डिक्रीज होता है उसमें, PCO। erythropoietin। और प्राइमरी जो है, प्राइमरी में इरिथ्रोपोइटिन फिर इंक्रीज होगा, वो जैसे कोई अल्टीट्यूड पर हो या इस तरह के कंडीशन मैडम में। प्राइमरी में इरिथ्रोपोइटिन डिफिशिएंसी मेरे ख्याल से नहीं होता। डिसऑर्डर आ और जो ठीक है, इसमें प्राइमरी जो पोलीसेथीमिया वेरा है ना, इसमें प्राइमरी पोलीसेथीमिया में क्या होगा? RBC इंक्रीज होंगे। डिसऑर्डर ऑफ RBC है, जिसमें RBC इंक्रीज हुए होते हैं, ठीक है। और ये होता क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक्वायर्ड या JAK2 म्यूटेशन होती है। प्रेजेंट कैसे करता है? अक्सर आपको जो सिनेरियो देते हैं उसमें होता है कि बंदे ने शावर लिया, शावर के बाद जो है उसे प्रूराइटिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? रियरली क्लासिक सिम्टम ऑफ एरेथ्रो मलेजिया, स्वेयर बर्निंग पेन और रेड ब्लू कलराइजेशन होती है, ठीक है। और ये एसोसिएट करता है विद द हाइपर विस्कोसिटी और थ्रोम्बोसिस के साथ, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, DVT हो गया, या फिर बर्ड चेरी सिंड्रोम। ये इसके साथ एसोसिएट करते हैं। किसके साथ? प्राइमरी पोलीसाइथीमिया के साथ। अगर बात करें सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया, उसमें क्या होगा? आपका EPO जो है वो डिक्रीज हुआ हुआ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? विच प्रेजेंट विद द एंडोजिनस या फिर आर्टिफिशियल इंक्रीज इन EPO। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है? फ्लीबोटमी करनी है, हाइड्रोक्सी यूरिया देना है, और या फिर JAK2 इनहिबिटर्स देने होते हैं।
अच्छा, इसकी ना वो लिख लो सिम्टम जो है पॉलीसेथीमिया वेरा के। एक तो यही इंटेंस इचिंग हो गई, दूसरा ब्लरी विजन होती है, हेडिक होती है और प्लीथोरा। मैडम ये रफ़ी में लिखा होता है कि जो हमारा ईपीओ है वो सिर्फ इस टाइप में होता है जो पॉलीसाइथेमिया रुब्रा वेरा है। हम्म। प्राइमरी में सिर्फ ईपीओ डिक्रीज होता है। ये रफ़ी में लिखा हुआ था मैडम। मैडम इंटेंस इचिंग बताई आपने, प्लीथोरा और हेडिक, और दो चीजें क्या बताई? ब्लरी विजन, हेडिक और प्लीथोरा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस क्या होता है? इसमें ना बोन मैरो के अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। एटिपिकल मेगा कैरियोसाइट का हाइपरप्लेजिया होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास टीजीएफ बीटा सेक्रेशन। ये बेशक ना याद रखो, सिर्फ आपको इतना पता हो कि बोन मैरो में फाइब्रोसिस होती है। इसमें प्रोमिनेंट फीचर क्या मिलता है आपको? मैसिव स्प्लीनोमेगाली मिलेगी। और करेक्टरिस्टिक फीचर क्या मिलेगा कि आप जब टैप करते हो ना तो उसमें टीयर ड्रॉप सेल मिलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि टीयर ड्रॉप सेल और कहाँ मिल रहे थे? कल हमने पढ़ा था ना टीयर ड्रॉप सेल का। जितनी भी बोन मैरो इन्फिल्ट्रेट्स हैं उन सब में टीयर ड्रॉप सेल मिलते हैं आपको। हाँ, हो गया है। ज्यादा टफ हो गया है क्या? चुप हो गए हैं सारे। ऐसी चीज की जाती है। जी डॉक्टर जाकिर क्या बोल क्या वो जाते हैं कभी ऐसे कट क्वेश्चन वो की आवाज कट रही है? शायद मेरा नेट ठीक नहीं है या शायद आपका नहीं है। बाकियों को आवाज ठीक आ रही है? जी मैडम ठीक आ रही है। आपकी ठीक आ रही है, लेकिन डॉक्टर जाकिर की मुझे समझ नहीं आ रही। आपको आई है तो आप बता दें क्या कह रहे हैं। नहीं, डॉक्टर जाकिर की समझ नहीं आ रही, आपकी सही आ रही है। ठीक है। उनका शोर आ रहा था अच्छा, पीछे से। ठीक है। हॉजकिन लिम्फोमा में ना एक चीज नोट कर लो कि लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस वाले में पॉपकॉर्न सेल मिलेंगे आपको। जो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस वाली टाइप है ना उसकी, उसमें मिलेंगे पॉपकॉर्न लाइक सेल। मैडम नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में? नहीं नहीं, नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में नहीं, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। पॉपकॉर्न। नोड्यूलर स्क्लेरोसिस में क्या मिलेगा आपको? लेक्यूनार सेल मिलेंगे। मोस्ट कॉमन लेक्यूनार सेल इन द नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। अच्छा देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस का। सबसे पहले बर्के लिम्फोमा को मैंने आपको याद करा दिया कि बरकत वाला दिन 814 है और इसमें ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? सी माइस एक्टिवेशन। ये याद रखना, ये भूलना नहीं है, सी माइस एक्टिवेशन। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन 1114। 1114 में क्या था? मेंटल सेल लिम्फोमा, और इसमें एक्टिवेशन वो होती है कौन सा? साइक्लिन D1 की। मैडम इन एक 18 1118 में क्या? जी जी। मैडम एक एन माइक भी होती है एक में म्यूटेशन, वो किसमें थी? न्यूरोब्लास्टोमा में। न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास T1118। ये किसमें है? मार्नल जोन लिम्फोमा में। फॉलिकुलर में क्या आती है? 1418 आती है, और इसमें क्या होती है? BCL2 की एक्टिवेशन होती है। ट्रांसलोकेशन 1517 किसकी होगी? M3 टाइप ऑफ AML। ये नहीं भूलना, AML वाली M3 टाइप 1517। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 922। लास्ट में है लेंगर सेल हिस्टोसाइटोसिस। तो लेंगर सेल कौन से थे भला? लेंगे हैंड्स।
पेंक्रियाज में थे मैडम। स्किन में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उनका नाम क्या है? लैंगरहैंस सेल। डेंड्राइटिक। लिखा है। कलेक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ऑफ लैंगरहैंस सेल कौन से हैं? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नॉर्मली फाउंड इन द स्किन, ठीक है, प्रेजेंट विद द चाइल्ड हैज लिटिक बोन लियन। अब अगर बच्चों में है ये प्रेजेंटेशन के साथ, उसमें क्या आएगा? लिटिक बोन लियन होंगे, स्किन रैश होगी और बार बार ओटाइटस मीडिया होगा उसे, और साथ में एक गैस अराइज करेगा फ्रॉम द मस्टाइड बोन। जो सेल होते हैं वो फंक्शनली इमेच्योर होते हैं, ठीक है। जब ये सेल ही इमेच्योर होंगे, कौन से? ये जो हिस्टोसाइट लैंगरहैंस सेल, ये जब मेच्योर होंगे तो इनके खिलाफ जो आपकी टी सेल इम्यूनिटी है वो नहीं बनेगी। डू नॉट इफेक्टिवली स्टिमुलेट प्राइमरली टी सेल वाया एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें सेल जो है वो एक्सप्रेस करते हैं S100 को और CD1A को, और इसमें मिलता है कि आप जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हो तो टेनिस रॉकेट शेप मिलेंगे, ये शो होता है। अच्छा चलो, मुझे बताओ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा कौन सी है? हॉजकिन की नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। नॉन हॉजकिन की? नोड्यूलर। सेल फॉलिकुलर सेल। हाँ, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अच्छा, मेंटल जोन लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? 14-18। 11-14। 11-14 11-14 वो फॉलिकुलर की होती है 14-18। मार्जिनल जोन की कौन सी होती है? 11-18 11-18। अब इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। जो मेंटल है वो है 11-14, जो मार्जिनल जोन है वो कौन सी है हमारे पास? 11-18, ठीक है। जॉ लियन किसके साथ होगी? ईबीवी के साथ। ये है बर्केट ठीक है, जॉ लिम्फोमा। लियन बर्किट लिम्फोमा के साथ होती है, और बर्किट लिम्फोमा एसोसिएट करता है विद एप्स्टेन बार वायरस। अच्छा, अफ्रीकन पीपल में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है? यही है मैडम, बर्केट लिम्फोमा ईबीवी। हाँ, एप्स्टेन बार वायरस के साथ ये आया हुआ है अफ्रीकन पीपल के साथ। अच्छा, पॉपकॉर्न सेल किस में मिलेंगे? पॉपकॉर्न वाले अभी जो किया था हमने। फॉलिकुलर। नहीं, लिम्फो, हॉजकिन लिम्फोमा की सब टाइप है। जिसमें लिम्फोसाइट पीछे It rich लिम्फोसाइट। हाँ, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस में, ठीक है। अच्छा, TDT पॉजिटिव किसका मार्कर है? टी पॉजिटिव। TDT पॉजिटिव ल्यूकीमियाज में से किसी का मार्कर है? है मैडम। ALL का। अच्छा, मीडियस्टाइनल मास कौन से ALL ल्यूकीमिया में बच्चों में मिलेगा? एएलएल में मैडम। ALL में ALL, ठीक है। और रॉड सेल किस में मिलते हैं? एएमएल में। AML AML, ठीक है। माइलो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन सा होगा? एएमएल। AML AML, ठीक है। अच्छा, एक पेशेंट है, वो आया है आपके साथ, आपके पास, उसमें ना एनीमिया है और बोन उसकी बार बार टूट रही है, और फिर जब आपने उसका कैल्शियम लेवल कराया तो वो हाई है। क्या हुआ हुआ है उसे? मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल मल्टीपल माइलोमा। माइलोमा, गुड। स्पाइक प्रोटीन किस में बनती है? स्पाइक प्रोटीन। प्लाज्मोडिस्करियोसिस नहीं नहीं, यही मल्टीपल माइलोमा। अभी आप में से ही किसी ने मुझे बताया था कि एम प्रोटीन बनती है। जी मैडम। अच्छा, हाँ जी।
मैडम ये लेक्चर कितने बजे एक तक बंदा होगा? है, वो आया आपके पास, कहता है कि मैंने शॉवर लिया तो उसके बाद मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई है और मेरी हाथों की उंगलियां भी ब्लू हो गई हैं, तो क्या है उसे? देखिए मैडम, ये पॉलीसाइथेमिया वो वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया वेरा। मैडम इसका एक पॉलीसाइथीमिया का जो एमसीक्यूज आता है, जिसमें वो 6 मंथ की हिस्ट्री दी होती है, उसमें माउंटेन में गया था वो 6 मंथ, तो उसमें वो पॉलीसाइथीमिया वेरा होती है। नहीं, वो आप कंफ्यूज सेकेंडरी करिए होता उसके है साथ। वो। दो आते हैं ये, एक सिक्स सिक्स मंथ की होती है, एक लेस देन 6 मंथ की होती है। एक पल्मोनरी एडिमा के साथ आता है और एक दूसरा पॉलीसाइथेमिया के साथ मेरे ख्याल में आता है। वो दो हैं, एक 6 मंथ है, एक लेस देन 6 मंथ है। ये जी बार मैडम, बार वो रिपीट हुआ है आपको। 20 तो पल्मोनी एडिमा है उसका, मैडम ये और 6 मंथ। सियाचिन का बता रहा होता है कि 6 माह बाद हाँ हाँ, आएगा, उसको सियाचिन हाइड्रेट वाला जो ब्लड है वो रीजन। आता है। ठीक है, लेकिन उसमें मैडम वो क्या जो होगा मैम? एक लेस देन 6 मंथ है, उसमें पल्मोनरी एडिमा हुआ होता है। एक जो है ग्रेटर देन 6 मंथ है, उसका वही है मेरे ख्याल में पॉलीसाइथेमिया। मुझे वो सही तरह से स्टेम याद नहीं है अभी। यही है मैडम सेकेंडरी वो सियाचिन पॉलीसाइथेमिया मैडम। में आएगा तो हाँ, पल्मोनी एडिमा, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के साथ। और जो अगर सिक्स लेस मंथ देन अगर 6 मंथ होगा ना, तो उसमें है पल्मोनरी एडिमा। जी मैडम, लेस देन 6 मंथ के साथ है, 24 आवर के साथ नहीं है सिनेरियो इसका। इसका 24 आवर के साथ दिया हुआ है सिनेरियो पल्मोनरी एडिमा वाला। अच्छा, फिर ऐसे ही होगा यार, मुझे जी सही मैम तरह से वो याद नहीं है, काफी अर्सा हो गया पड़े यही हुए। है 24 आवर के साथ मैडम। वो तो ये तो कॉस्ट वो नहीं है डेथ कि बहुत ये ज्यादा तो हो वो पॉलीसाइथेमिया तो वेरा। नहीं। ये मैं वैसे जी। बता रहा हूँ कि पल्मोनरी एडिमा में होता है। हम्म। अच्छा, और क्वेश्चन करूं कि अब बस से थक गए हो? नहीं मैडम, पूछ ले। मैडम मैम हम नमाज नहीं, ये का जो वक्त नमाज जा भी रहा नहीं है। पढ़ी और लेट भी हो रहा है। हाँ, नमाज का वक्त जा रहा है यार, जाओ नमाज पढ़ो बस, ठीक है, काफी है। अच्छा, कल मैं ना सुबह के टाइम आपका पेपर अपलोड कर दूंगी या हो सकता है कि शाम को ही अपलोड कर दूं, तो वो प्लीज अटेम्प्ट कर लेना।